एक तरफा सीरीज बनाने की नई कोशिश की है। जाहिर है कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। कश्मीर में कहानी सेट है तो कश्मीरी एक्टर होना बहुत ज़रूरी है, और जितना कि आप कश्मीर में कहानी बना रहे हो और कश्मीर के एक्टर ना हो, उनके फेसेस वहाँ के ना हो तो कोई मतलब नहीं बनता। एक नाई की दुकान है, वहाँ लोग बैठे हैं, आपको समझ में आएगा, उसमें नहीं समझ में आएगा कौन एक्टर कौन नहीं है, जो पूरा सीन कश्मीरी। इसमें एक खास बात ये होती है ना कि जैसे हम बाकी फिल्मों में या किसी जगह देखते हैं ना, तो बोलना पड़ता है कि मैं कश्मीर से हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो स्पेसिफाई करना पड़ता है ना दैट मैं यहाँ कश्मीर में बड़ा हुआ हूँ, ये बोलने के लिए कि मैं कश्मीर का लगूँ। लेकिन इस शो में ये था कि वो सब कश्मीर के ही हैं, तो वो लाइन की जरूरत नहीं पड़ती है। एक जेन्युइन एडेप्टेशन है, ये नकल नहीं है, ये दो मुल्कों की कहानी नहीं है, एक ही मुल्क की कहानी। क्योंकि एक ये भी होता है ना कि आपको सरप्राइज भी करना है और ज़्यादा ओवर सीन भी नहीं चाहिए, और लगना भी चाहिए कि बाहर से आया है, उसकी पर्सनैलिटी करेक्ट होनी चाहिए, उसका ऑरा करेक्ट होना चाहिए। आई थिंक उस गौरव अरोड़ा के कैरेक्टर में बहुत थोड़ा वक्त हमें ज़्यादा लगा था। एक जब सेटअप हो गया तो फिर उसके बाद उसको उसी तरह से करना पड़ेगा, ये नियम है लॉन्ग फॉर्म सिनेमा। खराब है तो फिर खराब है, फिर डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। नहीं, अगर अच्छा है तो सबका है, खराब है तो मेरा है। सर, एक बात कही जाती है कि कश्मीर हो गई है ज़िंदगी, खूबसूरत तो है मगर बवाल बहुत है। तो बवाल को हम तनाव से रिप्लेस कर देते हैं कि खूबसूरत तो है मगर तनाव बहुत है। तो आपका जो कश्मीर है उसमें कितनी खूबसूरती और कितना तनाव? मतलब एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है कश्मीर। बॉर्डर स्टेट्स की अक्सर ये ट्रेजेडी होती भी है। कई नजरिए हैं, एक नहीं है। कई नजरियों का हमने चित्रण करने की कोशिश की है, एक तरफा सीरीज बनाने की नई कोशिश की है। जाहिर है कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, जाहिर है, बिल्कुल है ना। मतलब उसमें कोई डिस्कशन या वायलेंस, पर लोगों के जायज जो नाराजगी है जायज उनकी, वो उस पर भी एक तवज्जो देना ज़रूरी है। लोगों से बातचीत, समझ एक दोनों पक्षों की, तो वो उन दोनों पक्षों को जब आप पकड़ते हैं तो उसमें एक तनाव तो भी जाहिर है। उस तनाव को नज़रअंदाज करना भी ठीक नहीं, मैच्योर नहीं है मामला। क्योंकि अगर आप उनको अपना मानते हैं तो फिर उनकी सुननी भी पड़ेगी, बिल्कुल कुछ तो हम लोग सुनते हैं, तो जब सुनते हैं तो उसको बयां भी करते हैं थोड़ा बहुत। सर, तनाव की कास्टिंग में कुछ तनाव रहा? क्योंकि हम आज आर्टिस्ट से मिले और एक चीज़ जो हम ऊपर बैठ के शूटिंग देख रहे थे, तो हम सबको लगा कि यार इसमें आर्टिस्ट कौन है और आम आदमी कौन है, हमको पता नहीं चला। एक लोग आपस में लड़ पड़े, वो ये नहीं पता चल रहा था कि ये शूटिंग में लड़ रहे हैं या असल में लड़, बाद में पता चला कि वो असल में लड़ पड़े। तो इसकी कास्टिंग किस तरह से आपने? कास्टिंग तो मतलब ब्रीफ बहुत ही क्लियर था। कश्मीर में कहानी सेट है तो कश्मीरी एक्टर होना बहुत ज़रूरी है, और जितना कि आप कश्मीर में कहानी बना रहे हो और कश्मीर के एक्टर ना हो, उनके फेसेस वहाँ के ना हो तो कोई मतलब नहीं बनता। तो माहौल जो क्रिएट करना था वो एक्टर से ही बनता है जब, और ऐसी कहानी हो ऐसे। और सुधीर भाई का ब्रीफ बहुत क्लियर रहता है कि ऑथेंटिक हो, लैंग्वेज करेक्ट हो, डिक्शनरी करेक्ट चाहिए, उनका बिहेवियर करेक्ट चाहिए, क्योंकि वो बहुत चीज़ें बड़ा मुश्किल होता है किसी नॉन कश्मीरी को वो सिखाना। तो वो ब्रीफ की फॉलो किया, और जितना रियल लगता है कि वर्ल्ड के अंदर जाना है, तो वो पूरा ब्रीफ था। और आई एम ग्लैड कि वो हम किसी हद तक उसको पूरा कर पाए, और वो सब मैजिक आप देख रहे हो, जब बोल रहे हो कि रियल लग रहा है। आई थिंक वो मतलब ये हम सबको नहीं समझ में आ रहा था और नहीं आना चाहिए, वो अच्छा है, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट आप देखेंगे कभी-कभी मैंने तो एक पूरा सीन कश्मीरी में किया, सबको पूरा सीन। मतलब एक नाई की दुकान है, वहाँ लोग बैठे हैं, आपको समझ में आएगा, उसमें नहीं समझ में आएगा कौन एक्टर कौन नहीं है, जो पूरा सीन कश्मीरी है। तो उस तरह से हमने बड़ी, और वो मुमकिन तभी है जब एक्टर वहाँ का है, जबान उसकी नेचुरल है। इसलिए हमने जो कास्टिंग भी यहीं से, मोस्ट ऑफ द एक्टर यहीं से कास्ट किए। चार एक्टर्स तो हमने वहाँ इंटरव्यू किया, बहुत सारे छोटे-छोटे लोग, वो भी हम कश्मीर से ही हैं, क्योंकि आपको माहौल बनाना है तो लोकली कास्ट करना पड़ेगा। है, रॉकी है, अरसलान है, ये सब यहाँ के एक्टर्स हैं। साहिबा है। लड़की आपने एक ही रखी खूबसूरत, सारे आपने बाकी देखी नहीं, आप आज ही आए, आप एकता कौल है,
खालिदा है, सुखमनी सदाना, सुखमनी है, ओके, बहुत लोग हैं। आपने एक वो बाजार वाला एक सीन देखा ना? अच्छा, उसमें बाजार वाले सीन में क्या हुआ कि एक कुछ बुलेट चलती है तो लोग भाग रहे हैं वहां पे, तो उसमें कुछ आम लोग भी थे वहां से जो गुजर रहे थे, तो एक्चुअल में डर के भाग रहे थे। तो वो हम उनको, तो ये सर एज अ डायरेक्टर जब आप इस तरह की लोकेशन में शूट करते हैं, स्पेशली एक बीच बाजार में जहां पे दुकानों में नॉर्मल शॉपिंग चल रही है, मतलब डिलिबरेट है वो, हमने इसलिए मतलब ये जो जब हमने लोकेशंस किए हैं ये सब, मतलब चाहे मैं शूट करूं चाहे ई शूट करे, हमने मतलब बड़ा कॉन्शियस डिसीजन है कि हम उसके बीच में करेंगे। अब उसमें आप इसीलिए वो एक्टर जब रियल होते हैं तो फिर आप जैसे आप बोल रहे हो मर्ज हो गए, तो अब वो नॉर्मल आदमी भी चल रहा है पीछे और मैंने शॉट ले लिया सामने से एक्टर घोष है, तो उसमें फर्क नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता कि बम्बई का एक्टर आया चलो। तो वो बड़ा कॉन्शियस है कि एक रियल कश्मीर को भी आपको दिखाएं, सिर्फ वो जो घोड़े में जिसका नाम फला हिंदी फिल्म एक्टर के ऊपर है और घोड़ी का कुछ और नाम है और वो चल रहे हैं और वो वादियां हैं और उसमें गाने चल रहे हैं, उसका भी अपना मजा था, है ना? लेकिन वो एक अलग कश्मीर था, वो कश्मीर नहीं था, वो बैकड्रॉप था कश्मीर, मतलब हमने आज में वो स्विट्जरलैंड हो गया, है ना? क्योंकि इसमें एक खास बात ये होती है ना कि जैसे हम बाकी फिल्मों में या किसी जगह देखते हैं ना, तो बोलना पड़ता है कि मैं कश्मीर से हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो स्पेसिफाई करना पड़ता है ना दैट मैं यहाँ कश्मीर में बड़ा हुआ हूँ, ये बोलने के लिए कि मैं कश्मीर का लगूँ। लेकिन इस शो में ये था कि वो सब कश्मीर के ही हैं, तो वो लाइन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो इतने ऑथेंटिक लगने चाहिए थे कि वो अपना काम वहीं हो जाता है कि आप फ्रेम खोलो, शक्ल भी लिखा है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। और यही नहीं, हमने बहुत सारे ऐसे लोकेशन शूट किया, जो फारा मेन कैरेक्टर डॉक्टर का घर है, आप देखेंगे तो बिल्कुल ही एक लोकेलिटी में आपको लगेगा जैसे पुरानी दिल्ली का कोई गली है कोई, उस तरह से जो वहाँ की रियल, जो हमने नहीं कोशिश किया कि इसको अलग किसी घर में डाल दें और जिसमें कन्वीनियंस हो जाए शूटिंग की, बल्कि बिल्कुल लोगों के बीच जहाँ घर हैं, क्योंकि जितना भी बना लो ना सेट लगने लगता है। हाँ नहीं वो लगने, लेकिन सर इसमें प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती है मतलब, क्योंकि हमने एक चीज मैंने ऑब्जर्व की वहां पे, मतलब मे बी रॉन्ग, कि जैसे जो मैंने एक सीन आपको बताया तो उसमें एक जो आम आदमी था वो भी डर के भागने लगा कि अरे क्या हो गया, बट जब अगला आप शॉट लोगे या अगला टेक लोगे तो आदमी तो वहां नहीं नजर आएगा। तो कंटिन्यूटी की इस तरह की प्रॉब्लम एज अ डायरेक्टर नहीं फेस करते, तो उसको देखना पड़ता है। लोग सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं होते ना, पूरा टीम होती है, तो एक लोग देखते रहते हैं कंटिन्यूटी। हम इसका ख्याल रखते हैं कि अगर अब कोई गाड़ी हो चाहे कोई आदमी हो, अगर बैकड्रॉप में तो फिर उसको दूसरे शॉट में होना पड़ेगा। अलग डिपार्टमेंट होता है, बैकग्राउंड एक्शन, देयर आर सेकेंडरी एक्टर्स, सेकेंडरी पीपल, देयर आर एडी, थर्ड एडी, फोर्थ एडी, 180 लोग मिलके फिल्म बना रहे हैं भाई। नहीं वो बना रहे हैं, मतलब क्योंकि हम तो आज पहली बार हमें एक ऐसा एक्सपीरियंस मिला कि हमने इस तरह की जगह पर, क्योंकि दिल्ली मुंबई में सेट पे जाना इज लाइक, वो तो साफ पता चलता है कि वो सेट है, बट यू नो एक तो श्रीनगर, एक बिजी मार्केट, वहां पे आप देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी बड़ी सारी चीजें आई कि यार ये मैनेज करते कैसे होंगे इसको। अच्छा एक चीज और सर, आज मैं मानव से भी जब बात कर रहा था, ही सेड कि हम जो बनाएंगे ना वो कहीं ना कहीं इट विल बी अ डॉक्यूमेंट, जो लोग कश्मीर के बारे में जानना चाहते हैं या कुछ, तो कहीं ना कहीं ये सीरीज उसमें भी हेल्प करेगी। सो अगर करे तो बहुत अच्छा है, हमारी कोशिश है। मेरा ख्याल से पहले सीजन में की उपलब्धि अगर आप माने कि ये अभी है कि किसी ने कश्मीरी ने मुझे नहीं बोला कि क्या गलत आपने चित्रण किया था, क्या हमारा माहौल गलत दिखाया था, हमारी शादियां गलत दिखाई थी, हमारे लोग गलत थे। कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन एक ऑथेंटिसिटी जो है कश्मीर की वो हमने रखी थी, बरकरार रखी थी। तो हम एक जेन्युइन एडेप्टेशन है, ये नकल नहीं है, ये दो मुल्कों की कहानी नहीं है, एक ही मुल्क की कहानी है, ये दो मजहबों की कहानी नहीं है, एक लोग में जहाँ कुछ डिफरेंस ओपिनियन है। तो अब मेरे ख्याल से ये नज़रिया जो है ज़्यादातर बाहर आता नहीं है मास मीडिया में या दूसरे, जो हमेशा देम वर्सेस अस का एक होता है नहीं, वो और हम, वो कौन है फिर हम कौन है। हम तो हमारे हिसाब से हम सब हम हैं, अरे कुछ मतभेद हैं कुछ लोगों के, कुछ के किसी से, तो वो कोशिश है। और मेरे ख्याल से यही मानव कह रहा होगा कि जब आप देखोगे तो आपको एक ऑथेंटिक पिक्चर, कि कश्मीर के बारे में अगर कुछ ऑथेंटिक जानना चाहते हैं। कुछ फिल्में होती हैं जो कई बार
हमें रिश्ते सही कैसे- इंफॉर्मेशन देती हैं। रिश्ते कैसे होते हैं, माँ बाप कैसे होते हैं, दो भाई कैसे होते हैं, बीवी, ट्रेडिशन, ये सब भी है इसमें, इसको इस तरह से इंटीग्रेट किया। अच्छा, आपके लिए सबसे डिफिकल्ट किसकी कास्टिंग रही इसमें, जो सबसे मतलब टाइम लगा हो आपको कास्ट करने में कि ये फिट कौन बैठेगा एक्टर? आई थिंक गौरव वर्मा, आप बोलो तो गौरव अरोड़ा, गौरव गौरव अरोड़ा की कास्टिंग The में main- बहुत वक्त लगा था लास्ट तक हम लोग क्योंकि एक ये भी होता है ना कि आपको सरप्राइज भी करना है और ज़्यादा ओवर सीन भी नहीं चाहिए और लगना भी चाहिए कि बाहर से आए, उसकी पर्सनालिटी करेक्ट होनी चाहिए, उसका ऑरा करेक्ट होना चाहिए। आई थिंक उस गौरव अरोड़ा के कैरेक्टर में बहुत थोड़ा वक्त हमें ज़्यादा लगा था। करेक्ट सूर्य भाई, आपको याद होगा सबसे हाँ, उसी वो डिफिकल्ट है थोड़ा And वो, तब- और अगर वो वर्क नहीं करेगा तो पूरी तो सीरीज वर्क, मैं वही बात कर रहा था, क्योंकि विलेन अगर दमदार नहीं होगा तो फिर वो डिफिकल्ट है, वो चार्मिंग भी है वो, और क्लीशे भी नहीं बनाना उसको, तो एक्टर भी बहुत अच्छा चाहिए। या वो बहुत टाइम लगता है ना। ऑल्सो क्या गौरव ने एक बहुत कमाल की चीज़ करी, उसका ऑडिशन भी इतना रियल था ना, हम लोग सब बहुत देर तक कंफ्यूजन में थे कि इसको लेना है या नहीं, क्योंकि बहुत डिस्कशन बहुत लंबा चलता है, क्योंकि गलत डिसीजन हो जाए कास्टिंग में तो पूरे के पूरे शो की वाट लग सकती है। तो आई थिंक वो बहुत कॉन्शियस डिसीजन था, तो इसलिए बहुत वक्त लगा और अच्छा वक्त लगा और चीज़ें अच्छी बनी है। लड़का बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा बहुत आगे जाएगा, क्योंकि उसका खुद का ख्याल भी है। एक होता है एक्टर जो है वो सुनता भी है, ध्यान से सुनता है, स्क्रिप्ट पढ़ता भी है कॉन्टेक्स्ट में, फिर उसका खुद का भी एक कुछ ख्याल होता है, ही ब्रिंग्स समथिंग एल्स आल्सो। लड़का आगे जाएगा वो। असुर में भी पहले भी अच्छा काम किया है। वो असुर मेरे साथ असुर किया था तो याद था कहीं अच्छे से इसको टाइम आने पे, क्योंकि होता है कि आप किसी एक्टर के साथ काम करते हो ना, आपको मौका मिलना चाहिए इसको दोबारा कास्ट करने का। आप सोचते हो कि इतना अच्छा एक्टर है, उसको आप यहाँ से कहाँ ले आए। बहुत अच्छा। और मेरा एक्टरों के बारे में ओपिनियन ज़्यादा गलत होता नहीं है, जो मैं बोलता हूँ कुछ होगा तो होगा, ये होगा, इस लड़के का होगा कुछ। अच्छा सर, जब दो डायरेक्टर्स होते हैं तो सेम पेज पे आना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ पार्ट आप डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस जो एक चीज देख रहा है वो कंटिन्यूटी देख रहा है। ऐसा नहीं, देखिए पहले तो थोड़ा सा कोलैबोरेटिव होता है लंबा जो का सीरीज है, राइट, बट आप एक स्क्रिप्ट 12 है ना, उन पे काम होता है 6-8 महीने, ऐसा नहीं। तो आप कॉन्टेक्स्ट तय करते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट जब आप तय करते हैं उसके बाद आप लोकेशंस, कॉस्ट्यूम, परफॉर्मेंसेस, उस सब पे काफ़ी एलैबोरेट डिस्कशन होता है। फिर क्योंकि मैंने फर्स्ट सीजन किया था, इसलिए मैं आता हूँ सेटअप करने। ओके। तो मैं आया पहले 30-35 दिन शूट करना, तब मैं शूट कर रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरे डायरेक्टर को साथ रखता हूँ। अब तो ऐसा नहीं कि उसका ओपिनियन नहीं लेता हूँ 30-35 दिन, है ना। तो वो 30-35 दिन में मैं उसको पूछता हूँ, किसी और से नहीं पूछता, ओके उसी से पूछता हूँ, ओके ऐसा, मतलब क्योंकि 50 लोगों से तो नहीं बनता तो, लेकिन उसको आगे ले जाना है ना। तो इफ ही डिसएग्रीज तो मैं बोलता हूँ बट समबडी है, उस एक समय एक ही आदमी डायरेक्ट कर सकता, दोनों नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन एक बार सुर सेट हो जाता तो सुर एक बार सेट तो हमको हर किसी की एक स्टैम्प नहीं होती है, मतलब सुधीर मिश्रा का सिनेमा अलग होगा या फलाने डायरेक्टर है उनका सिनेमा अलग होगा। अदर डायरेक्टर हैज टू आइदर इंट्रूड इनटू माय स्टाइल एंड से कि नहीं इसको और कर दो ऐसा जब मैं कर रहा हूँ, या फिर ही हैज टू फॉलो इट। एंड आल्सो अगर एक देखिए एक जब सेटअप हो गया तो फिर उसके बाद उसको उसी तरह से करना पड़ेगा। ये नियम है लॉन्ग फॉर्म सिनेमा। आप देखिएगा तो हाउस ऑफ कार्ड्स देखिए तो 10 डायरेक्टर हैं वहाँ पे, लेकिन वो डेविड फिंचर का स्टाइल चल रहा है पूरे उसमें, है ना। तो वो तो एग्री करना पड़ता। फिर डीओपी के साथ जो काम होता है तो उसे एक स्टाइल सेटअप होती है, तो वो डीओपी को भी वही स्टाइल वही लाइटिंग करनी पड़ेगी, संडी दूसरे के लिए नहीं करेगा। तो वो सारा कुछ जो है वो शुरू में एक आदमी ज्यादा सेटअप करेगा, और दूसरा ये लोग इतना शर्माने की बात नहीं होता, ऐसे ही इतना साथ में रहते हैं ना प्रोसेस में, मतलब राइटिंग के प्रोसेस में हर डिसीजन के प्रोसेस में, तो आदमी इनडायरेक्टली भी समझता है चीज़ों को। एक पेज पे आ जाते हैं, एक पेज पे आ जाता है ना कि अगर मैं सुधीर भाई के साथ महीनों भर रहूंगा तो मुझे अभी मैं जब पहली बार इनके साथ कास्टिंग किया था
टाइम में थोड़ा इजी हो जाता है, बिकॉज़ मुझे पता है सुधीर भाई का क्या चाहिए, स्टाइल क्या है, तरीका कैसे कैसे सोचना है, किस तरह के एक्टर चाहिए। किसी एक को तो निर्धारित कुछ करना पड़ेगा। एक तो सुर एक सुर पकड़ना पड़ेगा, वो सब मिलके पकड़े, ये कोई अकेला सेट करे, लेकिन वो सुर पकड़ना पड़ेगा, उस सुर से आप नहीं अगला कर सकते। यू नो इट्स अ वेरी गुड थिंग, मुझे ऐसा लगता है सुधीर भाई एग्री करेंगे, आज अच्छा है कि 2 डायरेक्टर होते हैं, क्योंकि किसी भी जगह पे कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है, तो वो अच्छा है कि दूसरा आदमी भी उसको फॉलो करके ले आता है। पर जो मेन आदमी है उसके सुर ना चेंज हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस शो रनर या डायरेक्टर की रहती है हमेशा, जो सुधीर भाई हमेशा पकड़ के रहते हैं, क्योंकि अब खुद का बच्चा होता है ना, छोड़ता तो कोई नहीं है। बिल्कुल नहीं उसके बाद फिर एडिट में भी बैठेंगे, एडिट में भी कुछ भी बैठेंगे, उसमें भी बैठेंगे, मैं बीच बीच में फिर भी आऊँगा, छोटा नहीं जाता, छोटा नहीं जाता। पूरी तरह नहीं छोड़, बट दूसरा डायरेक्टर है भी तो अच्छा, दूसरा डायरेक्टर ही नवाज है, ऐसे कोई थोड़ा ना किसी कोई भी उसका भी बैकग्राउंड देखो ना, ये शूल है, किसका फिल्म में बना है। मैं इसीलिए तो मैंने पूछा ना कि फिर वो तो एग्री वो आपने समझा दिया कि इस तरीके से एक पेज पे आते हैं। उसी सुधीर भाई ने जो दूसरे डायरेक्टर की कास्टिंग बहुत अच्छी करी है, वो बहुत जरूरी है डायरेक्टर की कास्ट, क्योंकि आपको अब एक अलग दुनिया का डायरेक्टर भी आप लिए और दूसरा, तो आपको समझ में नहीं आया किस स्पेस में जाना है। एग्जैक्टली, आपको अपने स्कूल के एक्टर डायरेक्टर को भी चाहिए होता है। चलिए होपफुली सुर मिला हो, अब हो सकता है अगला सीजन हो और ई मेन डायरेक्टर हो और तीसरे को लेके ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि अब तो वो कर चुका ना, कुछ भी हो, 3rd सीजन में ये भी हो सकता है ना, ही इज द मेन डायरेक्टर शायद मैं, तो इट्स अ कोलैबोरेशन। ये लॉन्ग फॉर्म जो है ये किसी, मैं ज़्यादा इम्पोज करता हूँगा, मेरा काफ़ी इसमें योगदान होगा, मैं ओवरली मॉडेस्ट नहीं हो रहा हूँ क्योंकि मैं उसी का खाता हूँ, लेकिन इट्स अ कोलैबोरेशन। मैं इसके से बात करता हूँ या ऐसा करना, तो उसका भी तो इट्स नॉट, इट्स अ कोलैबोरेटिव, क्वाइट अ लॉट ऑफ। अच्छा डायरेक्टर यहाँ वो है जो वो कोलैबोरेशन का पूरा योगदान ले सके, आखिर में सारा क्रेडिट उसी को मिलता है, लेकिन ये तो है कैप्टन, लेकिन ऐसा नहीं को तो सारा क्रेडिट लेकिन मिलता है, काम वही नहीं करता। लेकिन सर फिर पहला भी तो वही जाता ना कि हाँ, बात मतलब फिर वो भी है, अगर खराब है तो फिर खराब है, फिर डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। नहीं, अगर अच्छा है तो सबका है, खराब है तो मेरा है। थैंक यू सो बहुत मच, अच्छा है, ये बहुत अच्छा, होपफुली अच्छा हो, क्योंकि जितना हमने देखा वो तो बहुत इम्प्रेसिव लगा, सबने बहुत अच्छा काम, मैं आपको बताता हूँ, मैं तो अब एक ही, बाकी साहब मेरे में कोई खूबी हो या ना खूबी, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता ज़्यादा, उल्टी से अपनी तारीफ वारीफ नहीं करता, ना अपनी तारीफ करता हूँ, ज़्यादा सच भी बोल देते हैं आप। हाँ कभी कभी, तो ये अच्छा है, अच्छा है, एंड इट्स अ लॉट टू डू विद बिकॉज समीर है, बिकॉज ही अलाउज दैट, इट्स अ, देखो प्रोड्यूसर अच्छा हो ना तो बड़ा अच्छा काम होता है, प्रोड्यूसर काम बदनाम चीज़ है, वो ग्रेस का आदमी है, अगर उसमें ग्रेस हो ना कि इससे भी मोहब्बत हो, इससे भी मोहब्बत हो, उससे भी मोहब्बत हो, सबको साथ रख दे। आई थिंक दैट इज समीर नायर्स क्वालिटी। हाँ, दैट्स इट। वो ही विल, मतलब आपको यू गिव यू सो मच लव एंड रिस्पेक्ट ना, यू वांट टू डू मोर फॉर हिम एंड जेन्युइनली, नॉट प्रिटेंडिंग। थैंक यू सो मच, एंड होपफुली एंड रिजल्ट जो है वो अच्छा है, जो हमें देखने को मिले, मतलब सीजन 1 की तरह ही हाँ, ये भी फिलहाल तो ऐसे ही लगे, अप्रिशिएटेड हो और वो कश्मीर दिखे जो बारिंग एक्ट्स ऑफ गॉड सब अच्छे हो। थैंक यू सो मच सर, लवली टॉकिंग टू यू, थैंक्स। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.